भारतीय जनता पार्टी को किया, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जो है हरियाणा प्रदेश में बन है। एक बार फिर वही तरह उसी तरह की परिस्थिति का चुनाव। हालांकि अध्यक्ष जी हरियाणा का रिकॉर्ड है, हरियाणा में तो हरियाणा के लोग बहुत समझदार है। यहां तो क्या है कि जिसकी सरकार दिल्ली में हो उसी की सरकार हरियाणा में बने है। और पहले कोई एक आध दो बार ऐसा हो गया था कि नहीं बनी तो आधे में बनी। तो इसलिए हरियाणा के लोग समझदार लोग हैं, ये तय मान लीजिए, ये बाप बेटे चाहे कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन करके देगी। और मैं आज एक बार फिर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आप लोग सब मेरे परिवार के सदस्य हो। जब कहीं भी जहां कहीं भी जरूरत पड़े, ये भाई तो आपके कपूर तो आपके साथ में खड़ा रहेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हर व्यक्ति आपके साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन कभी भी जरूरत पड़ जाए 24 घंटे मेरे दिल के दरवाजे और मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए, कभी भी आप आ जाए। इस 10 साल के कालखंड में अनेक ऐसे अवसर आए हो। मनोहर सिंह जी यहां बैठे हैं, डीएम साहब, वो शशि रंजन परमार जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े थे पिछली बार। हर 10-15 दिन में एक न एक काम लेकर के मेरे पास में आते थे, दिल्ली का काम है, हरियाणा का काम है, मुख्यमंत्री से बात करो। कभी किसी की नौकरी का सवाल था, किसी का और कोई दूसरा काम हो। लेकिन मैं आज मेरा मन भरा हुआ, मैं कहता हूं जो मेरे दरवाजे पर आ गया वो हरियाणा का आदमी खाली नहीं गया। मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरे परिवार के सदस्य। अमन प्रताप तो आप ही का बच्चा है, जज बन गया, लेकिन पूछना होगा कान में धीरे से, बाकी समाचार अपने आप मिल गए। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए आई है, लेकिन प्रत्याशी जो आपके सामने भेजा गया, अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं, जो आदमी सरेआम दिल्ली में खड़े होकर के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होकर के कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस कलिंगा की धरती पर जो राष्ट्रवादी धरती है, ऐसे आदमी का तो वहां पांव पड़ना भी पाप के बराबर। भाई आपा वडेरा किया करता कि पापी आदमी दुष्कर्मी आदमी की तो छिया पड़ेगी खराब है, क्यों नहीं बता छिया पड़ जाए तो पाप लगेगा क्या कौन है? यह आदमी जो भारत को तोड़ने की बात करता हो, जो भारत को बिखेरने की बात करता हो, जो भारत को बांटने का सपना देखने वाले, जो संसद पर हमला करवाने वाले के जो है उसको जो सजा दी कानून ने, उसको उनके साथ में खड़ा हो, जो आतंकवादियों के साथ में खड़ा हो, ऐसे पापी आदमी के साथ में ये कलिंगा के लोग खड़े होकर के अपना वोट खराब कर सकते हैं क्या? मैं आज आपको एक बात कहने के लिए आया, पिछले 10 साल में मैं आज आप लोग इतने लोग यहां बैठे, 10 साल पहले भी कांग्रेस सरकार की सरकार हुआ करती थी, ये हुड्डा साहब की सरकार यहां हुआ करती थी। कितने घोटाले हुए थे, मैं घोटालों की बात नहीं करूंगा, आपसे थोड़ा दाएं हो जा मित्र। किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉटों की बंदरबाट हुई थी, किस तरह से मानेसर के जमीन घोटाले हुए थे, किस तरह से पंचकुला का जमीन घोटाला हुआ था, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं आज ये भी नहीं दिलाऊंगा कि हाईवे पर आते थे, खरड़ का मोड़ आता था, खरड़ चौराहे के बाद में सड़क कैसी होती थी वो भी याद नहीं दिलाऊंगा, कितने बड़े बड़े खड्डे होते थे वो भी याद नहीं दिलाऊंगा। मैं तो आज आपसे एक बात पूछने के लिए आया, 14 में आपने नववीर को जिताया, आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और यहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 19 में दोबारा फिर सरकार बनाई मोदी जी की, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई। इस 10 साल में देश और हरियाणा बदला कि नहीं बदला? ईमानदारी से भगवान को जो मानते हो उसको साक्षी रख के हाथ पर ऊंचा करके मुझे बता दो बदला कि नहीं बदला? आप सब खेती करने वाला लोग, हल्की मूठ में जिस दिन हाथ रख के किसान खेत जोतता है,
कहता है भगवान